पंडित ने किया मुसलमानों को चैलेंज, फिर हो गया बड़ा करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज एक पंडित की एक ऐसी दास्तान आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाए। ज्ञानी बहुत सारे आलिम उलमा गुजरे हैं और जिनके इल्म का अंदाजा बहुत मुश्किल है, लेकिन दोस्तों जिसको अपने इल्म के ऊपर घमंड हो जाता है, फिर उसको उसकी पतन, उसकी बर्बादी भी शुरू हो जाती है। इसी तरीके का दोस्तों एक इंसान, एक पंडित जिसको अपने इल्म के ऊपर घमंड हो गया था और वो अपने घमंड के, इल्म के ऊपर इतना घमंड उसको था कि वो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए वो लोगों को बार बार सवाल पूछा करता था और वो कहता था कि मेरे पास 3 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। बहरकैफ दोस्तों, उस पंडित का जवाब कैसे एक अल्लाह के बरगुज़ीदे बंदे ने दिया, कैसे एक अल्लाह वाले ने उस मगरूर पंडित के घमंड को तोड़ा, दोस्तों आज इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहे हैं। हाँ, ये वीडियो किसी भी आलिम या किसी भी पंडित को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि पंडित भी बहुत ज्ञानी होते हैं, आलिम भी बहुत ज्ञानी होते हैं, मौलवी मौलाना भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, फिर चाहे वो पंडित हो या आलिम हो, उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है और वो अपने रास्ते से भटक जाता है। जैसा कि शैतान के बारे में दुनिया जानती है कि शैतान भी अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम था, लेकिन जब उसके ऊपर घमंड तारी हो गया, घमंड जब उसको घेर लिया, तो उसका हाल क्या हुआ। बहरकैफ दोस्तों, पंडित का ये रवैया था कि जगह जगह पर जाता, मुसलमानों से 3 सवाल करता और मुसलमानों से सवाल करने के बाद अगर मुसलमान नहीं उसका जवाब दे पाते तो वो बहुत खुश होता, लोगों को वो चिढ़ाता और आगे बढ़ जाता, और ये काम वो लगातार करते रहता मुसलमानों के साथ बेइज्जत करने के लिए। अब क्या था दोस्तों, इस बात की खबर एक अल्लाह वाले को भी लगा कि फला शख्स है, एक पंडित जी है जो लोगों को 3 सवाल पूछते हैं और उनका कहना है कि उनके सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। बहरकैफ एक बार का वाक़या था कि पंडित जी किसी रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पे एक अल्लाह वाले फ़कीराना लिबास में बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी गुजर रहे हैं और ये वही पंडित जी हैं जो मुसलमानों को सवाल पूछ के परेशान करते हैं, मुसलमानों को चैलेंज करते रहते हैं। बहरकैफ वो अल्लाह वाले ने पंडित जी को आवाज़ दिया कि पंडित जी थोड़ा ठहरिए, ज़रा रुकिए। अब पंडित जी जब आवाज़ सुनते हैं तो पंडित जी उनको देखते हैं कोई फ़कीर है, बुला रहा है। अब पंडित जी उनके तरफ जाते हैं। फिर वो अल्लाह वाले कहते हैं कि आप वही हो ना जो जिनके पास 3 सवाल है, जिनके 3 सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाता है, और आप मुसलमानों को चैलेंज करते हो कि अगर कोई सवाल का जवाब दे देगा तो आप अपना धर्म बदल लेगे, कलमा पढ़ लोगे, मुसलमान हो जाओगे, चैलेंज करते हो। तो आपका 3 सवाल क्या है, आप मेरे सामने रखोगे? अब पंडित जी इस फकीर को देखते हैं और कहते करे, बड़े बड़े लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, ये फ़कीर मेरे सवाल का जवाब क्या दे पाएगा? क्योंकि उस पंडित जी को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनके सामने जो सवाल पूछ रहा है वो कोई फ़कीर नहीं बल्कि फ़कीराना लिबास में एक अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है। बहरकैफ जब उस फ़कीर ने पंडित से इसरार किया तो पंडित अपना सवाल रखने के लिए तैयार हो गया, और ये पहला सवाल इस तरीके से रखा कि आप लोग जब अल्लाह को देखे नहीं हो तब कैसे अल्लाह की गवाही देते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है? तो आपने देखा नहीं है, उसके बाद भी अल्लाह की गवाही किस तरीके से आप लोग देते हो? आपने तो कभी देखा नहीं है अल्लाह को, फिर भी अल्लाह की गवाही देते हो कि अल्लाह एक है। दूसरा सवाल ये रखता है कि जब हर कुछ, आप लोग कहते हो कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है,
तो फिर उसमें बंदे की कसूर क्या है? बंदे को मुजरिम क्यों ठहराया जाता है? दूसरा सवाल ये था पंडित जी का। और तीसरा सवाल इस तरीके से पंडित ने उस अल्लाह वाले के सामने रखा कि जब आप कहते हो कि इस दुनिया में इंसान और जिन्नात दोनों का ही हिसाब पत्तर होने वाला, हिसाब किताब होने वाला है, और अल्लाह ने जिन्नातों को या शैतानों को, जिन्नातों को आग से पैदा किया है, तो अगर वो कुछ गलत काम करेगा और उसको अगर जहन्नम में आग में ही डाल दिया जाएगा तो आग को आग कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? ये 3 सवाल वो कहता है और उसके बाद वो हंसने लगता है कि आज तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं दे पाया है। वो हंसने लगता है, खिलखिलाने लगता है, हंसने लगता है। इतने में क्या था कि वो अल्लाह वाले सामने देखते हैं तो एक मिट्टी का ढेला रखा हुआ था। उस मिट्टी के ढेला को वो उठाते हैं और पंडित जी के सर पे मार देते हैं। जैसे ही पंडित के सर पे वो मिट्टी का ढेला पड़ना था कि पंडित जी दर्द से छटपटाने लगते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं तो आपको सवाल पूछ नहीं रहा था, आपने मुझसे सवाल पूछे और मैंने जब आपको सवाल का जवाब बताया तो आपने सवाल का जवाब मुझे नहीं दिया, बल्कि मेरे सर पे आपने मार के मुझे घायल कर दिया है। तो ये आपने बहुत गलत किया है। मैं इस बात को शहर काजी के पास ले जाऊंगा और वहाँ बात को उठाऊंगा। वो अल्लाह वाले कहते हैं कि मैंने आपको मारा नहीं है, बल्कि आपके सवाल का जवाब दिया है, और अगर आप कहोगे तो मैं शहर काजी के पास जाकर इसका खुलासा कर दूंगा। बहरकैफ वो पंडित शहर काजी के पास जाता है, सारा माजरा बताता है कि फला शख्स ने मुझसे सवाल पूछे, मैंने सवाल उनके सामने रखा तो वो हमको जवाब नहीं दिया, बल्कि मिट्टी मार के मेरे सर को घायल कर दिया। अब क्या था, उन अल्लाह वाले को शहर काजी के पास बुलाया जाता है। शहर काजी के पास अल्लाह वाले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने इनको घायल नहीं किया, बल्कि इनके 3 सवाल का जवाब दिया है। अब पंडित जी कहते हैं कि कब आपने 3 सवाल का जवाब दिए हैं? तो उन्होंने कहा कि बताइएगा आपका पहला सवाल क्या था? तो उन्होंने कहा कि आपने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन आप लोग अल्लाह की गवाही क्यों देते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके सर पे जो मारा है, तो क्या जो दर्द से आप तड़प रहे हो, तो क्या आपने दर्द को देखा है? और अगर दर्द को देखा नहीं हो तो फिर जिस चीज़ को आपने देखा नहीं है उस चीज़ की गवाही आप कैसे दे रहे हो कि आपको दर्द हो रहा है? आपने दर्द को तो देखा नहीं है। तो जिस तरीके से आपने दर्द को देखा नहीं है और उसकी गवाही देते हो, उसी तरीके हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह है और हम सब उनकी गवाही देते हैं। फिर आपका कहना है कि जो कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है, इसमें बंदे का दोष क्या? तो आप जब ये कहते हो तो मैंने भी जो आपको मारा है तो उस पर आप मुझे दोषी कैसे करार दे सकते हो? उसके बाद तीसरा ये सवाल है कि जिन्नात को या शैतान को जब आग में जलाया जाएगा तो उसको तकलीफ कैसे होगा? तो आप ये बताइए कि आप किस चीज़ से बने हुए हैं? पंडित कहता है मिट्टी से। तो फिर वो अल्लाह वाले कहते हैं तो मैंने भी तो आपको मिट्टी से ही मारा है। तो एक मिट्टी से बने हुए इंसान को जब मैंने मिट्टी से मारा तो आपको तकलीफ हुई कि नहीं हुई? तो जिस तरीके से आपको तकलीफ हुई है, उसी तरीके से एक जिन या एक शैतान जो कि आग से बना है और उसको जब जहन्नम में आग में डाला जाएगा तो उसको भी तकलीफ होगी। अब इस बात को सुनना था कि वो पंडित शर्म से उसका सर झुक जाता है और फिर वही इंसान बाद में कलमा पढ़कर वो मुसलमान भी हो जाता है और उसका घमंड चकनाचूर हो जाता है और फिर वो सच्चा आलिम हो जाता है।